हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 से पहले हरियाणा में आरोप प्रत्यारोप का दौर चरम पर है। विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन सूबे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर जमकर बरस रहे हैं। आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस में बदलाव जारी है। साल के आखिर में होने वाले असेंबली और अगले साल के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने कुछ राज्यों में फेरबदल किया, जिसके तहत मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी रणदीप सुरजेवाला को दी गई। इधर सुरजेवाला को जिम्मेदारी सौंपी, वहां हरियाणा में राजनीति गर्मा गई। वजह साफ है, जो जनता कभी जनार्दन लगती थी, उसे राक्षस प्रवृत्ति का बताने वाले सुरजेवाला अपने इस बयान पर घिरते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, ये बात तो पुरानी है, लेकिन जब से सुरजेवाला को एमपी की कमान सौंपी है, मामले में जुड़ गई एक नई कहानी है और कहानी के शीर्षक है अनिल विज, जिन्होंने सुरजेवाला को मिली जिम्मेदारी पर कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला जी ने हरियाणा में बोलते हुए जब मतदाताओं को राक्षस कहा था, तो हम तो समझे थे कि कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, लेकिन कार्रवाई ना करके राहुल गांधी जी ने उनको मध्य प्रदेश का भी प्रभारी बनाकर एक बड़ा तोहफा दिया है। यानी कांग्रेस ने जनता को राक्षस बताने वाली मानसिकता पर अपनी सहमति की मोहर लगा दी है। आइए आपको सुरजेवाला का वो बयान भी सुनाते हैं, जिसको लेकर हरियाणा में घमासान मचा है। नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का, आपको मौका भी छीन रहे। अरे राक्षसो, भाजपा जजप्पा के राक्षसो, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है, वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला राक्षस वाले बयान देकर बुरे फंस गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ अब कांग्रेस भी उन्हें निशाने पर ले रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी अब सुरजेवाला के बयान पर प्रतिक्रिया आई। हुड्डा ने कहा कि किसी भी जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति को सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वहीं हुड्डा ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर भी निशाना साधा। लेकिन मैं इस बात का मानता हूं, कोई भी जिम्मेवारी पद पे बैठा हो या जिम्मेवार आदमी हो, उसको सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा, रणदीप जी ने कहा, और मुख्यमंत्री जी तो उससे भी ऊपर पहुंच गए, परिवार पे पहुंच गए। ये तो उससे भी ज्यादा सभ्य हो गई। उन्होंने तो रणदीप तक अपने को सीमित नहीं रखा। इस परिवार में कोई ऐसे परिवार में कोई जन्म प्रवृत्ति का आदमी परिवार तक पहुंच गए। अरे बाप दादा को तो माफ करो भाई। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता सुरजेवाला के इसी बयान पर उनके खिलाफ दिल्ली के रोहिणी थाने में भी शिकायत दर्ज की गई। हरियाणा के कैथल में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा के खिलाफ बेहद अमर्यादित टिप्पणी की। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो लोग भाजपा को वोट देते हैं या जो लोग भाजपा के समर्थक हैं, वे राक्षस प्रवृत्ति के हैं। इस बात को लेकर मेरे को बहुत ज्यादा ठेस लगी, क्योंकि 1988 से मैं भी भाजपा का न केवल कार्यकर्ता हूं, बल्कि विभिन्न पदों पर कार्य भी कर चुका हूं। उनके इस अमर्यादित टिप्पणी के बाद समाज में लोगों ने हमारा बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जहां से भी निकलते लोग मजाक में हमें राक्षस कहने लगे, जिससे आहत होकर मैंने 16 तारीख को रोहिणी साउथ में सुरजेवाला के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज करवाई है और ये भी मांग की है कि जो उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है और उनको राक्षस प्रवृत्ति का बताया है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर पुलिस इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो मैं इस मामले को कोर्ट तक भी लेकर जाऊंगा। बहरहाल कांग्रेस महासचिव सुरजेवाला फिलहाल कर्नाटक के प्रभारी हैं, जहां कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी। सुरजेवाला को मध्य प्रदेश की भी अब जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसको लेकर हालांकि बीजेपी हमलावर है। अब देखना यह होगा कि सुरजेवाला के खिलाफ शिकायत दर्ज होने के बाद क्या कांग्रेस की मुश्किलात बढ़ती है, क्योंकि जहां बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, वहीं शिकायतकर्ता ने कोर्ट जाने तक की चेतावनी दी है।
ब्यूरो रिपोर्ट खबर फास्ट।